मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, न्यू ईयर के हवाले से 3 गुनाह खास तौर पर किए जाते हैं। एक तो शराब, एक तो ज़िना, अल्लाह अकबर, और एक तो जुल्म। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोगों ने अब ये अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि 31 दिसंबर को हमें वो नाइट मनानी ही होगी, और पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि अल्लाह अकबर, दुबई जैसे शहरों को ऐसे सजाया जाता है जैसे दुल्हन। नाम निहाद इस्लामी ममालिक कहलाने वाले भी इस नहूसत में मुब्तला है। शराब, शबाब, मौसीकी, म्यूजिक, गाने, ये सारी नहूसत अगर दुनिया की दूसरी कौमें इस लानत में मुब्तला है तो हमें ताज्जुब नहीं, इसलिए कि जिनके पास कानून ही ना हो, जिनके पास दस्तूर ही ना हो, अगर वो ये सारी बुराइयां करें तो ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि जिनके हाथ कटे हों, जिनकी आंखें अंधी हो, जिनके कान बहरे हो, अगर वो ये सारी लानतों में डूबे कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन जिसके पास रहमतुल लिल आलमीन का कानून मौजूद हो, जिसके पास कुरान जैसी किताब मौजूद हो, जिसके पास अहदीस मुस्तफा जैसी अल्लाह अकबर अजीम नेमतें मौजूद हो, वो कौम भी दूसरों को देखते हुए, मुशरिकीन को देखते हुए, काफिरों को देखते हुए, ईसाई और यहूदियों को देखते हुए वो सारी लानत में मुब्तला हो जाएं, तो अल्लाह अकबर उनका हाल क्या होगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, जवानी अय्याशी के लिए अल्लाह ने नहीं दी है। ये जवानी के कीमती लम्हात सिर्फ 16-17 साल तक आपके पास रहेंगे। 15 साल से जवानी का आगाज होता है और 35 साल तक की जवानी रहती है, और उसके बाद फिर इंसान बुढ़ापे की तरफ ढलता चला जाता है। मेरा अल्लाह फरमाता है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह ने 4 कस्में उठाई और जवानी की अहमियत को बताया। वत्तीन, अल्लाह अकबर, जनाब इब्राहिम के शहर की कसम, अल्लाह अकबर, वत्तीन, इब्राहिम के शहर की कसम, वज़ैतून, ईसा के शहर की कसम, वतूर सीनीन, मूसा के शहर की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन, महबूब के शहर की कसम। 4 बड़े पैगंबरों की अल्लाह ने कस्में याद फरमाई, उनके शहरों की कस्में याद फरमाई। आप कहेंगे 3 से मुराद तो इंजीर हमने सुना है, जैतून से मुराद जैतून हमने सुना है, तूर सीनीन से मुराद हमने पहाड़ सुना है। हम कहते हैं आखिर इंजीर इतनी कीमती कैसे हो गई कि खुदा उसकी कस्में उठाने लगे। दरअसल बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम का अंदाज ही जुदा है। मेरा अल्लाह वो कलाम करता है कि हर दौर में लोग हैरत ज़दा हैं। दरअसल ऐसा होता है कि जब ताजमहल का नाम आता है तो लोग ताजमहल कहकर आगरा मुराद लेते हैं, इसलिए कि ताजमहल से आगरा की पहचान है। इसी तरह से शहर के एतबार से शहर कभी कभी नाम नहीं लिया जाता, लेकिन जैसे ही उसकी कोई मशहूर चीज का नाम लिया जाता है उस शहर का तसव्वुर आ जाता है। जैसे लाल किला हो या जामा मस्जिद हो, आप फौरन दिल्ली की तरफ रुजू करेंगे। ताजमहल की बात आए आप आगरा की तरफ रुजू करेंगे। भूल भुलैया की बात आए तो आप अल्लाह अकबर लखनऊ का तसव्वुर करेंगे। यानी शहर मशहूर होते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, और जब गुंबदे खजरा का नाम लिया जाए तो फौरन मदीने मुनव्वरा का तसव्वुर आता है। तो आशिया से शहर पहचाने जाते हैं। जिस जमीन पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई वहां की अंजीर मशहूर है, जिस जमीन पर जनाब ईसा की विलादत हुई वहां का जैतून मशहूर है, जो जमीन जनाब मूसा की थी वहां का पहाड़ मशहूर है। अब मेरा अल्लाह अपने नबियों के शहर की कसम याद करता है, इब्राहिम के शहर की कसम, ईसा के शहर की कसम, मूसा के शहर की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन, महबूब तेरे शहर की कसम। ये 4 कस्में अल्लाह अकबर 4 कस्में उठाई गई। अल्लाह बगैर कसम के भी कहता तो ईमान वालों के लिए वो हर्फ आखिर है, लेकिन अल्लाह अकबर
एक कसम नहीं, 4 कस्में। और उसके बाद फिर जवानी की अहमियत बताई गई। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये खूबसूरती जवानी पर दलालत करती है। खूबसूरत बनाया, जवानी को शबाब दिया, हुस्न दिया, लेकिन जब जवानी की कद्र न की गई, जवानी में इबादत न की गई, जवानी में मौला को मनाया न गया, जवानी में खुदा के कानून पे अमल न किया गया, तो मेरा अल्लाह फरमाता है, अल्लाह अकबर, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। जब जवानी की नाकदरी की गई तो हमने बुढ़ापे की बीमारियों में ढकेल दिया, बुढ़ापे के गड्ढे में ढकेल दिया। जो लोग जवानी को अय्याशियों में डुबा देते हैं, उनका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक होता है, उनका बुढ़ापा बड़ा कर्बनाक होता है। उनके अंदर उनको बुढ़ापे में कस्म पुरसी, जिल्लत, रुसवाई, बदतरीन उनकी जिंदगी होती है। उनकी जिंदगी मौत से बदतर होती है, क्योंकि उनके बच्चे ने उनको जवानी में शराब पीते देखा होगा, ज़िना के अड्डों पे जाता देखा होगा, ताश के पत्ते खेलते देखा होगा, बच्चों को सिस्कियां लेने पे मजबूर करता देखा होगा, माँ बाप की नाफरमानी करते देखा होगा। जब जवान होकर वो बच्चा शराब पीता है तो बूढ़ा बाप मना करने को सोचता भी होगा तो मना नहीं कर पाता, इसलिए कि ये डर होता है कहीं मेरा बेटा पलटकर ये ना कह दे, अब्बा जब तुम जवान थे तो कोई तुमने कम पानी में आग न लगाई थी, तुमने कम जो है वो गुनाह न किए थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जवानी अय्याशी के लिए नहीं, जवानी अल्लाह की इबादत के लिए है, जवानी मौला को मनाने के लिए है। लेकिन अफसोस, फिल्में देखकर, सीरियल देखकर गुनाहों के अड्डों पर जाने का एक माहौल बन रहा है। इंटरनेट देख करके गुनाहों की राहों को हमवार किया जा रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूं, गुनाहों का वबाल सिर्फ तुम्हारे सर पर नहीं, जिनके माँ बाप जराइम करते हैं उनकी नस्लों तक गुनाहों की नहुसत होती है। क्या तुम्हें नहीं पता? अल्लाह अकबर, इसी जमीन के ऊपर मुगल खानदानों ने अपनी जिंदगी को गुजारा। वो मुगल जिनको खुदा ने सदियों तक हुकूमत का अंदाज दिया, तैमूर से लेकर के औरंगजेब आलमगीर के बाद या जनाबे औरंगजेब सानी तक के, अल्लाह अकबर, या जनाबे बहादुर शाह जफर तक के, अगर आप तारीख उठा करके पढ़ें, इसमें नेक बादशाह भी हुए और मुजरिम भी हुए। लेकिन सुनो, जब अल्लाह ने मुगलों को हुकूमत दी तो अक्सर अय्याश थे मुगल, अक्सर अय्याश थे। उनकी अय्याशियों का आलम यह था, एक मुगल शहजादा एक लड़की को बगल में लेकर के बैठा था। उस दाश्ता ने जिसके साथ उसका निकाह भी नहीं हुआ था, उसने कहा था, मेरी जान, ए शहजादे, मैंने दुनिया में किसी को मरते हुए अभी तक नहीं देखा है, क्या तुम दिखा सकते हो कि कोई मरे? उसने कहा, जाने मन, बस इतनी सी बात है कि तुम मुझसे मुतालबा कर रही हो कि मैं किसी को मरते हुए दिखाऊं। अगर तुमने मरते हुए किसी को नहीं देखा तो लो देख लो। एक गरीब रास्ते से गुजर रहा था, बंदूक तानी और गोलियां चला दी, और वो तड़पने लगा तो दोनों हंसकर एक दूसरे से कहते, लो इस तरह लोग मरते हैं। फिर मेरे अल्लाह ने उनको क्या मजा चखाया। माँ बाप की क्यों भी नेकियां औलाद की आगे आती है, माँ बाप की नेकियों की बरकत भी औलाद को मिलती है। क्या कुरान में तुमने नहीं पढ़ा सूरतुल कहफ में कि यतीम बच्चों का माल दीवार में दफन था, तो अल्लाह ने जनाबे खिज्र और जनाबे मूसा को हुक्म दिया कि दीवार तामीर करो। क्यों? उन यतीम बच्चों की नेकी क्या थी? कोई नेकी नहीं थी उनकी, वो नेकी के काबिल भी नहीं थे। लेकिन 11वीं पुश्त में ऊपर उनका जो दादा था वो बड़ा नेक और मुत्तकी था, तो 11वीं पुश्त के दादा की नेकी की बरकत उन यतीमों को 11 पुश्तों के बाद यूं मिली कि अल्लाह ने उनकी दीवार को तामीर करने के लिए, उनके खजाने को बचाने के लिए 2 नबियों का इंतखाब फरमाया। क्या नबी का काम होता है गारा उठाना? क्या नबी का काम होता है दीवार बनाना? लेकिन खुदा बता रहा है कि 11वीं पुश्त का दादा नेकी करे तो उसकी नेकी की बरकत
बरकतें 11वीं पुश्त की औलाद तक के पहुंचती है। अल्लाह अकबर, माँ बाप नेकी करे उसकी बरकत औलाद को, नस्लों को मिलती है, लेकिन माँ बाप अय्याशी करें उन गुनाहों की नहुसत भी औलाद को मिलती है। लोग जब परेशान होते हैं, लोग जब मुसीबत ज़दा होते हैं, कहते हैं पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई, ये मुसीबत आ रही है। कभी तेरी गलतियां, और तेरी नहीं तो तेरे बाप दादा की गलतियां तेरे लिए मुसीबत का जरिया होती है। आज लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज लोग इतनी मुशक्कत कर रहे हैं, न रात देखते हैं, न दिन देखते हैं, न सुबह देखते हैं, न शाम देखते हैं, न सर्दी देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न बारिश देखते हैं। मौसम की परवाह किए बगैर, जान की परवाह किए बगैर हर आदमी माल कमा रहा है। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल समझ जाए, सुन लो, बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ माल से नहीं सवरेगा। अपने आप को पाक दामन बनाओ। अगर तुमने माल कमा लिया और अय्याशी करते रहे तो माल के बाद भी तुम्हारी नस्लें सिसकती रहेगी, और अगर तुम पाक दामन रहे, इंशाअल्लाह माल रहे या न रहे, तुम्हारी औलाद सुकून की जिंदगी गुजारेगी, इत्मीनान की जिंदगी गुजारेगी। अर्ज ये कर रहा था, तैमूर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के एक सिलसिला है बादशाहों का। अक्सर मुजरिम थे, अक्सर अय्याश थे, इस तरीके के काम उन्होंने किए। बल्कि किसी का हाल तो ये था, 500-500 लड़कियां एक एक के हुजरे में पड़ी रहती थी। हालात ये थे कि किसी ने कहा कि सूरज खुदा है, मुगल कलमा पढ़कर दौलत की बुनियाद पर, किसी ने कहा कि अजान में मेरा नाम आता है, मैं अल्लाह का खलीफा हूं। तो माँ बाप का किया औलाद के आगे आता है। फिर बहादुर शाह जफर पर वो वक्त आया कि बहादुर शाह नेक था, लेकिन उसके बावजूद कुदरत ने उसके बाप दादाओं के करतूत का नतीजा उसको यह दिखाया कि बहादुर शाह की हुकूमत को जब जवाल आया तो बहादुर शाह को अंग्रेजों ने जेल में डाला। दूसरी सुबह को बहादुर शाह जफर ने कहा, मुझे सुबह के वक्त नाश्ते की आदत है। तो उस वक्त तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, अभी नाश्ता आता है। जब तश्त में, खूबसूरत तश्त में एक कपड़ा ढांक करके नाश्ता लाया गया तो बहादुर शाह ने बहुत शौक से कपड़ा हटाया नाश्ते के लिए, तो क्या देखा, उसके 2 बेटों के उबले हुए सर उस तश्त के अंदर रखे हुए थे। उस वक्त बहादुर शाह जफर ने कहा था, अगर मेरे बाप दादाओं ने पाप न किए होते तो शायद मुझे ये दिन देखना नसीब ना होते। अपनी जवानी पे इतरा कर शराब के अड्डों पर 31 नाइट को जाते हो, कोई नहीं देख रहा है, कौन क्या कर लेगा, हम कमाते हैं, हम खर्च करें, तेरी दौलत तेरी नहीं है। अगर तू मुसलमान है तो मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिनीन की जान और मालों को जन्नत के बदले खरीद लिया है। ये माल अपना नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। ये जान अपनी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। रातों को रंगीन करने के लिए शराब के अड्डों पे हम जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने दुनिया में शराब का एक घूंट पिया और तौबा किए बगैर उनको मौत आ गई, तो अल्लाह तबारक व ताला उनको जहन्नमियों का पीप और जहन्नमी बिच्छुओं का जहर पिलाएगा। और उससे पहले कुदरत उन पर इतनी प्यास मुसल्लत करेगी कि प्यास की वजह से लोगों की जबान सीने पे लटक रही होगी, जबान बाहर आएगी सीने पर, वो प्यास प्यास कहेगा। तो जहन्नमी बिच्छुओं का जहर और जहन्नमियों का पीप, ये किसी मौलवी का कौल नहीं कि तुम उसे हंस कर टाल दो, ये किसी लीडर की बातें नहीं कि शक करो, ये उस नबी का फरमान है जिसकी जबान पे खुदा बोलता है। जबान उनकी, कलाम खुदावंद कुद्दूस का। जहन्नम जिसने एक घूंट, जो बोतलें हलक के नीचे उतारते उनका तो अंजाम ही बुरा है। जिसने सिर्फ एक घूंट पिया, हाँ मेरे दोस्त मुझे लेकर चले गए थे,
दोस्तों ने नमाज की दावत दी, कभी नहीं आया। दोस्तों ने शराब की दावत दी, तूने कबूल कैसे कर ली? शराब पेशाब की तरह नजस है। जितना नापाक पेशाब है उतना ही नापाक शराब भी है। जितनी नजासत पेशाब की है उतनी ही नजासत शराब की भी है। अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सिर्फ एक घूंट शराब का पिया। अच्छा, मुझे हैरत है कि अल्लाह के रसूल ने शराब के एक घूंट पीने पर इतनी सख्त वईद क्यों बयान फरमाई? तो जब हमने लोगों से मालूमात ली और नफ्सियात के हवाले से पढ़ा तो लोगों ने बताया कि आदमी अचानक शराबी नहीं बनता। अगर वो एक दो बोतल पहली मर्तबा में पी ले तो वो मर जाएगा। इसलिए लोग शराब की आदि डायरेक्ट नहीं बनते, पहले शराबियों के साथ बैठते हैं और कभी कभी एक दो घूंट पीते हैं और फिर पीते पीते पीने की आदत पड़ जाती है। कुर्बान मेरे गैबदा नबी पर। लोग नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। नादान, तू कहता है कि दीवार के पीछे की खबर नहीं। मेरे रसूल आज के हालात को भी देख रहे हैं और उम्मत को बचाने के लिए बयान कर रहे हैं। मेरे रसूल फरमाते हैं कि जिसने शराब का एक घूंट पिया और मरने से पहले उसने तौबा नहीं की तो उस पर इतनी प्यास मुसल्लत की जाएगी कि उसकी जबान सूख करके सीने पे लटकेगी। वो प्यास प्यास चिल्लाएगा। उस वक्त जहन्नमियों का बहता हुआ पीप, अल्लाह अकबर, जहन्नमियों का पसीना, जहन्नमियों का खून। इतना ही नहीं, हदीस पाक के अल्फाज ये है कि जानियों की शर्मगाह से जहन्नम के अंदर एक बदबूदार रतूबत निकलेगी। वो जानियों की शर्मगाह की रतूबत अगर किसी को पिलाई जाएगी तो वो शराबियों को पिलाई जाएगी। आज अगर हम किसी से कहें ना कि किसी का पेशाब पी ले तो वो कहेगा आपने मुझे गाली दी। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। 31वीं रात को शराब के अड्डों पे जाने वालों, ये तुमने कौन सी रिवायत इजाद की है? क्या हमारे पास त्योहारों की कमी है जो तुमने एक नया त्योहार निकाल लिया? और जिसमें गुनाह हो वो त्योहार हो ही नहीं सकता। वो लानत है, वो जहन्नम में ले जाने की रात है, वो तुम्हारी कब्र की तारीकी को बढ़ाने वाली रात है, वो तुम्हें तबाह करने वाली रात है, लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई वाली रात है।